जीतिया व्रत की कथा। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही माँ और संतान का संबंध सबसे पवित्र और अटूट माना गया है। माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह लेती है, भूख, प्यास, कठिनाई और यहाँ तक कि जीवन का त्याग भी। इसी मातृत्व बल और संकल्प का प्रतीक है जीवित पुत्री का व्रत, जिसे हम जितिया व्रत कहते हैं। इस व्रत की कथा हमें बताती है कि कैसे एक राजकुमार जिमूत वाहन ने न केवल अपनी जीवन का बलिदान दिया, बल्कि संतान की रक्षा की अमर परंपरा की नींव भी रखी। जिमूत वाहन का जन्म और बचपन। प्राचीन समय में गंधर्व वंश में एक महान राजा हुए जिनका नाम था शिव सिंह। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, जिमूत वाहन। बचपन से ही जिमूत वाहन अन्य बच्चों से अलग थे। जहाँ अन्य राजकुमार युद्ध कला और ऐश्वर्य में रुचि लेते, वहीं जिमूत वाहन का मन ध्यान, करुणा और त्याग में लगता था। उनकी माता ने कई बार कहा, बेटा, तुम राज सिंहासन के अधिकारी हो, तुम्हें शक्ति और राजनीति में निपुण होना चाहिए। किंतु जिमूत वाहन का उत्तर हमेशा एक ही होता, माता, यदि मेरा जीवन दूसरों के दुख को दूर करने में न लगे तो ये जीवन व्यर्थ है। गरुड़ और नागों का संघर्ष। उन दिनों धरती पर गरुड़ और नागों के बीच वैर चल रहा था। गरुड़ रोज एक नाग को पकड़कर खा जाता। नागराज ने गरुड़ से विनती की, हे देवता, कृपया हमारे कुल का संहार मत कीजिए। गरुड़ ने कहा, ठीक है, प्रतिदिन तुम मुझे एक नागपुत्र बलि स्वरूप दोगे, तब मैं बाकी नागों को छोड़ दूंगा। ये समझौता मान लिया गया, लेकिन अब प्रतिदिन एक नागपुत्र को अपने प्राण देने पड़ते थे। पूरा नाग कुल दुख और भय में जीने लगा। बलि की तैयारी और जिमूत वाहन का आगमन। एक दिन जिमूत वाहन हिमालय की गुफाओं में भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा, एक वृद्ध नाग दंपत्ति अपने पुत्र को रोते बिलखते बलि के लिए तैयार कर रहे हैं। वो बालक मृत्यु के भय से कांप रहा था। माता पिता की आंखों में अश्रुधारा थी। जिमूत वाहन ने पास जाकर पूछा, माता पिता, ये कैसी क्रूर परंपरा है कि अपने ही पुत्र को मृत्यु के हवाले कर रहे हो? वृद्ध नाग ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह हमारी विवशता है। गरुड़ प्रतिदिन एक नाग की बलि मांगता है। आज मेरे घर की बारी है। यदि पुत्र को ना भेजूं तो पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा, कोई भी माता पिता अपने पुत्र को मरते नहीं देख सकते। यदि इस संतान से जीवित रह सकती है तो यही मेरा धर्म है। जिमूत वाहन का त्याग। जिमूत वाहन ने उस नागपुत्र से कहा, भाई, तुम अपने माता पिता के पास जाओ, आज तुम्हारी जगह मैं बलि बनूंगा। उसने स्वयं को लाल कपड़े में लपेटा और बलिशिला पर लेट गया। थोड़ी देर में गरुड़ आकाश से उतरे। गरुड़ ने कहा, वाह, आज तो मोटा और बलवान नाग मिला है, और वे जिमूत वाहन को पकड़कर उड़ने लगे। गरुड़ का चमत्कारिक परिवर्तन। गरुड़ ने जैसे ही जिमूत वाहन का रक्त पीना चाहा, वैसे ही उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे गरुड़ देव, मैं नाग नहीं हूँ, मैं मानव हूँ। मैंने ये बलिदान इसलिए दिया है ताकि एक पुत्र अपनी माँ की गोद में जीवित रह सके। गरुड़ आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मनुष्य, तुमने किसी और के पुत्र को बचाने के लिए अपना जीवन दे दिया, ये कैसा प्रेम है? जिमूत वाहन ने उत्तर दिया, माता पिता की आंखों में आंसू न देखे जा सकें। यदि एक पुत्र बच जाए तो मेरा जीवन सफल है। गरुड़ का हृदय पिघल गया। उन्होंने जिमूत वाहन को तुरंत छोड़ दिया और प्रतिज्ञा की, आज से मैं कभी किसी नाग का वध नहीं करूंगा। विजय और अमरता। जिमूत वाहन के त्याग से नागकुल बच गया। माता पिता ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। गरुड़ ने भी कहा, तुम्हारा नाम युगों युगों तक मातृ प्रेम और पुत्र रक्षा के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। तभी से इस घटना की स्मृति में माताएं जितिया व्रत करती हैं। वे ये मानती हैं कि जैसे जिमूत वाहन ने किसी और की संतान को जीवित रखा, वैसे ही इस व्रत के पुण्य से उनकी संतान सदैव जीवित, दीर्घायु और स्वस्थ रहेगी। लोक कथाओं में विस्तार। ग्रामीण अंचलों में जब ये कथा सुनाई जाती है तो माताएं आंचल से आंख पोंछ लेती हैं।
वे कहती हैं, जितिया के बिना पुत्र का जीवन अधूरा है। गांव-गांव में महिलाएं रात भर गीत गाती हैं। जिमूत वाहन बलि गए, नागिन के लाल बचे। जितिया माता रक्षा करें, ललना के प्राण बचे हैं। निष्कर्ष, इस प्रकार जितिया व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि मातृत्व का बलिदान सबसे बड़ा है। संतान की रक्षा के लिए कोई भी कष्ट सहन करना धर्म है। त्याग और करुणा से ही समाज का कल्याण संभव है। जिमूत वाहन की स्मृति में किया गया ये व्रत आज भी बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल की लाखों माताओं के जीवन का हिस्सा है। जितिया व्रत की पूजा विधि। व्रत की शुरुआत यानी कि नहाए खाए। व्रत से एक दिन पहले महिलाएं स्नान कर शुद्ध होकर सात्विक भोजन करती हैं। घर की सफाई की जाती है और देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन को नहाए खाए कहा जाता है। उपवास का दिन, माताएं सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती हैं। नदी या तालाब में स्नान करके मिट्टी, दूब, घास और फूल लाकर पूजा स्थान पर रखती हैं। व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं, बिना जल और भोजन के। पूजा सामग्री: दूब, अखंड ज्योत यानी कि दीपक, हल्दी, सिंदूर, धूप, दीप, फूल, अक्षत, माला और लाल वस्त्र। जीमूत वाहन और गरुड़ नाग की प्रतिमा या चित्र। पूजा विधि: सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा करें, फिर जीमूत वाहन, गरुड़ और नागों की कथा सुने और सुनाएं। व्रती महिलाएं जीमूत वाहन रक्षा करें, संतान चिरंजीवी हो, ये संकल्प करती हैं। कथा के अंत में दीपदान और जल अर्पण किया जाता है। व्रत का पारण: अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा की जाती है। फिर फलाहार, खिचड़ी या पारंपरिक भोजन से व्रत खोला जाता है। पहले गाय, ब्राह्मण या बच्चों को भोजन कराकर फिर स्वयं ग्रहण किया जाता है। मान्यता: ये व्रत खास तौर पर नेपाल, बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय है। विश्वास है कि इस व्रत से संतान की आयु लंबी होती है, रोग शोक दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है।